नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ मट्टू के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भारत की यात्रा पर आना था जनवरी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स के कारण उस समय वो भारत की यात्रा पर नहीं आ सके थे और बाद में विजिट फिर से टल गई कोविड-19 की महामारी के कारण। लेकिन अब जून के फर्स्ट वीक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत करेंगे, मतलब वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इससे पहले भी देखो, पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, फॉर एग्जांपल जूलिया गिलार्ड, टोनी एबोट, मैल्कम टर्नबुल, ये सब भारत की यात्रा पर आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे 2014 में। 28 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा थी। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा सफल रही थी। हम सिस्टमैटिक ढंग से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में टाइज कैसे रहे हैं। देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टाइज की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंस ईरा में 1941 में। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था। इंडिया ने उस समय ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक ट्रेड ऑफिस ओपन किया था और यही इंडिया का फर्स्ट कॉन्सुलेट जनरल था ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद मार्च 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल आइवन मैके ये ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में फर्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए। इंडिया के फर्स्ट हाई कमिश्नर कैनबरा में सबसे पहले पहुंचे 1945 में। लेकिन फिर देखो, रिलेशंस ज़्यादा कुछ खास नहीं रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोल्ड वार के दौरान यूएसए के साथ था और इंडिया वैसे तो नेम की बात बोला करता था कि हम नॉन अलाइंड हैं, लेकिन इंडिया के एक्शंस कुछ ऐसे थे कि इंडिया यूएसएसआर के साथ ज़्यादा खड़ा दिखाई देता था। इसलिए कोल्ड वार के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशंस कुछ खास नहीं रहे। लेकिन 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज्वाइन किया और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उस समय रिलेशंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमिक प्रोफाइल इंक्रीज हुई, इंडिया की इकोनॉमी का साइज ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दिनों तक इंडिया के साथ खराब रिलेशंस नहीं अफोर्ड कर पाया। जिस ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के ऊपर 1998 में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने पर सैंक्शंस लगाए थे, उसी ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में इंडिया के साथ डील साइन की यूरेनियम को सप्लाई करने के लिए, और ये तब जबकि इंडिया ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है। अब बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस की। देखो, 2016 में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट था $4.6 बिलियन का और ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में एक्सपोर्ट था $11 बिलियन का। ये आंकड़ा जो है बढ़ चुका है। ये 2018 का डेटा है। 2018 के डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट $16 बिलियन ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट था इंडिया में, और इंडिया का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में $5 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब हमारा ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट थोड़ा कम होता है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। मेन कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, मशीनरी, पर्ल्स, जेम्स, ज्वेलरी, रिफाइंड पेट्रोलियम। इसके अलावा कौन सी मेन चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं? कोल, नॉन मॉनिटरी गोल्ड, कॉपर, वूल, फर्टिलाइजर और एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। बहुत से इंडिया के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पढ़ने के लिए। दोनों देश वैसे बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हो, ताकि ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसके बाद बात करते हैं सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, 2014 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ,
ताकि ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज इंडिया को यूरेनियम की सप्लाई कर सकें। ये एग्रीमेंट फोर्स में आया नवंबर 2015 में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से जो यूरेनियम खरीदेगा उसका इस्तेमाल इंडिया कर सकता है सिविल पर्पजेस के लिए, पीसफुल यूज़ के लिए। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, अब जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से। तो इस वर्चुअल समिट में म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अगर देखो ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे वेरियस लॉजिस्टिक पर्पजेस के लिए, जैसे फूड, पेट्रोलियम, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई हेल्प करनी है। इन सभी लॉजिस्टिक पर्पजेस के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये होगा म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट के साइन होने से। रेगुलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज का नाम है ओसिनडेक्स मालाबार एक्सरसाइज। अभी फिलहाल देखो 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में, इंडिया, जापान, यूएसए। बात चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में शामिल हो। इसके अलावा 2+2 मैकेनिज्म भी इस्टाब्लिश हो सकता है दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए। 2+2 मैकेनिज्म जब देखो बातचीत के लिए किसी देश के साथ इस्टाब्लिश होता है तो उस देश के फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हैं। हेल्थ, फूड, एजुकेशन, इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कोऑपरेशन का। इसके अलावा देखो क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान प्लस यूएसए। ये 4 देश एक साथ आए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप का निर्माण किया है जिसका नाम है क्वाड। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है इस ग्रुप का निर्माण किया गया है चाइना को कंटेन करने के लिए। और अब देखो वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी आ गई है, चाइना को कंटेन करने की जो डिमांड्स हैं वो और भी जोर से उठने लगी हैं। खास करके ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं। रीज़न ये है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मांग की थी कि चाइना से ये वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके बाद चाइना गुस्सा मान गया। चाइना ने धमकी दी ऑस्ट्रेलिया को कि चाइना के जो लोग हैं इसका जवाब देंगे और इसके आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो रिलेशंस अभी ख़राब हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो ये वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज होगा इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन राइटर का ये मानना है सिर्फ देखो चाइना को कंटेन करना एक इशू नहीं है, इसके अलावा भी अगर ये इशू अभी फ़िलहाल ज़्यादा सुर्खियों में ना होता तो भी समिट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने वाली नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो कोऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और वर्चुअल समिट तो हाल फिलहाल में काफ़ी ऑर्गेनाइज हुए हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया ने समिट किया, मतलब सार्क का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, G20 के लीडर्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन इंडिया का बायलैटरल लेवल पे ये पहला वर्चुअल समिट होगा और उम्मीद यही है कि ये वर्चुअल समिट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।